हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शंकर आर्या आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल मंगलम हजारीबाग में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लोगों की रीजनिंग की कक्षाएं हैं। रीजनिंग की कक्षाएं में हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में आज हम लोग का टाइप है स्क्वायर बेस क्वेश्चंस, जिसका लिंक हम लोगों ने ब्लड रिलेशनशिप के साथ किया है। जैसा कि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित जानकारी का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लिखा गया है, एक परिवार के 8 सदस्य ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मतलब स्क्वायर वर्गाकार मेज के इर्द गिर्द इस प्रकार बैठे हैं कि इनमें से जो हमारा होगा 4 सदस्य, इनमें से बोला गया है 4 सदस्य जो होते हैं 4 कोनों पर बैठे हैं। उनका मुख जो होगा कहां पर, केंद्र की ओर होगा। मतलब जो कोना पर बैठेंगे उनका फेस किधर होगा, सेंटर की ओर होगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि स्क्वायर शेपेड स्ट्रक्चर्स है, जो कोने पर मेंबर्स बैठे हैं उनका फेस किधर है, सेंटर की ओर है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, बोला गया अन्य 4 सदस्य जो भुजाओं के मध्य में बैठे हैं उसका मुख किधर है, बाहर की ओर है। मतलब जो मध्य में बैठेंगे उनका फेस किधर होगा, बाहर की ओर होगा। ठीक है, ये बात बोल दिया गया है। आगे देखिए क्या बोला गया है, बोला गया है और 2 महिलाएं टेबल के कोने में बैठी हुई हैं। ठीक है, और 2 महिलाएं कहां पर, मध्य में बैठी हुई है। ठीक है, हम लोग माइनस से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, महिला को सपोज कीजिए, और प्लस से पुरुष को मतलब मेल को, इसको फीमेल और ये मल। ठीक है, ये जो महिलाएं होगी 2 हमारा कोने पर बैठी हुई है और 2 हमारा कहां पर बैठी हुई है, मध्य पर। मतलब 4 महिलाएं हैं। ठीक है, आइए सवाल आगे देखा जाए। बोला गया ए जी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ए जो होगा जी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर आगे क्या बोला गया, जी किसी एक भुजा के मध्य में बैठा हुआ है। मध्य मतलब सेंटर में बैठा हुआ है। तो कोई भी साइड भुजा 1 2 3 4 हमारी भुजा है, कहीं भी आप जी को बैठाइए, लेकिन वो बैठेगा कहां पर, सेंटर में। तो सपोज कीजिए कि जी को अगर हम इस प्लेस पर बैठाएंगे थोड़ी देर के लिए, तो क्या बोला गया, बोला गया ए जी के बाईं और दूसरे स्थान पर है। तो जब इसका फेस साउथ की ओर है तो इसका लेफ्ट साइड किधर होगा, ये साइड होगा। तो दूसरा पहला दूसरा, तो इस प्लेस पर कौन आएगा, ए आएगा। ठीक है, अभी इन दोनों के जेंडर के बारे में पता नहीं है। आगे चलिए क्या बोला गया, आगे आपका मध्य में बैठा हुआ है। फिर उसके बाद आगे बोला गया है हमारी बात, सी अपनी पत्नी के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। सी जो होता है अपनी पत्नी मतलब वाइफ के दाईं और चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। उसकी पत्नी ए या जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। उसकी जो पत्नी होगी, सी के जो पत्नी होगी, वो ए और जी का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा। मतलब यहां पर नहीं बैठ सकता है, इस प्लेस पर नहीं बैठ सकता है, इस प्लेस में नहीं बैठ सकता है। ये 3 बातें बोला गया है, और कुछ बोला गया है नहीं। तो बोला गया सी जो होता है अपनी पत्नी के दाईं और चौथे स्थान पर, दाईं और। सपोज दैट यहां तो बैठ नहीं सकता, यहां अगर बैठाएंगे तो सी को क्या होगा, ये इसका क्या होगा, राइट साइड 1 2 3 4, यहां तो ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो यहां पर अगर बैठाएंगे तो क्या लिखेंगे, सी की पत्नी। ठीक है, सी की जो पत्नी होगी उसकी दाईं ओर कौन बैठेगा, सी बैठा हुआ है, सी अपनी पत्नी की दाईं ओर। तो जब इसका फेस इधर है सेंटर की ओर, तो क्या होगा, ये इसका राइट साइड होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो मतलब सी हमारा किस प्लेस से बैठ जाएगा, इस प्लेस से बैठेगा। और सी क्या है, हमारा मेल है, यहां बता दिया गया अपनी पत्नी के दाईं ओर। ठीक है, तो प्लस बैठा हो वहां सी हमारा मेल है। आगे बोला गया क्या,
दाई और ए जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आगे क्या बोला गया, बी जो होता है अपने पति के दाई और तीसरे स्थान पर, कौन से स्थान पर, दाई और तीसरे स्थान पर बैठेगा। बी किसी भी कोने पर नहीं बैठेगा, मतलब बी कोई भी कॉर्नर पर नहीं बैठ सकता है। तो कॉर्नर के नहीं, ये कोना, ये कोना, ये कोना, यहां पर हमारा क्या होगा, बी जो होगा अब नहीं बैठ सकता है, क्योंकि बी किसी भी कोने पर नहीं बैठेगा। तो मतलब उसको सेंटर में बैठाना है, तो एक प्लेस ये खाली है, एक प्लेस ये प्लेस है, यही दो जगह हमारा खाली है। ठीक है, तो नाउ तो बोला गया क्या, बी अपने पति के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, बी किसी कोने पर नहीं है। और आगे लाइन को पढ़ ली, क्या बैठा हुआ है, केवल डी बी और एच के बीच बैठे हैं। एच ए का पति है, ई बी का पति है, ई जो होगा बी का पति है। तो सपोज दैट क्या बोला गया, बी अपने पति के दाएं। तो अगर सपोज कीजिए कि यहां पर हम ई का ना ये पति है, बी का पति, बी का पति यहां बता दिया गया आपका लास्ट टाइम में, ई जो होगा बी का पति है, मतलब मेल है। और अब बी जो बैठेगा क्या, अपने पति के दाएं तीसरे स्थान पर। तो जब इसका फेस इधर है तो क्या होगा, ये इसका राइट साइड होगा, और दाएं से तीसरा मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब बी यहां पर बैठेगा और बी क्या होगा, महिला होगी। ठीक है ना, और आगे क्या बोला गया था कंडीशन, कि बी किसी भी कोने पर नहीं है। तो देखिए हमारा कोई भी कॉर्नर पर नहीं है, बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, आगे क्या बोला गया, केवल डी जो है बी और एच के बीच बैठा हुआ है। डी जो होगा बी और एच के बीच में, तो बी का तो प्लेस फिक्स है, एच यहां नहीं आ सकता है, मतलब एच यहां पर आएगा, और इसी का बीच में कौन बैठ जाएगा, हमारा डी बैठ जाएगा। ठीक है, तो क्या सी की पत्नी, मतलब ये क्या होगा हमारा माइनस होगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, डी जो होगा बी और एच के बीच बैठेगा। आगे क्या बोला गया, एच ए का पति है, एच जो है किसका, ए का पति है, मतलब ये क्या होगा पति, ये ए का पति है, मतलब हस्बैंड है, तो ये क्या होगा हमारा माइनस होगा। तो देखिए हमारा क्या बोला गया था, महिलाएं जो होती है दो कोने पर होगी और दो कहां पर बैठेगी, मध्य में। तो मध्य वाला तो बैठ गया, कोने पर एक महिलाएं, एक हमारा मेंबर क्या छूट गया, ए। देखिए ए हमारा हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ छूटा। तो एफ यहां बैठेगा और वो कोना पर बैठेगा, तो क्या होगा हमारा माइनस होगा। तो महिलाएं चार बनी, 1 2 3 4 मेल, 1 2 3, तब ये भी मेल होगा, तो चार महिलाएं थी हमारा केवल। तो देखिए इस प्रकार हम लोगों ने स्क्वायर बेस्ड का ब्लड रिलेशनशिप से लिंक करके देखा। ठीक है, अब इस पर आधारित कुछ सवाल आपसे पूछे गए हैं, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। बोला गया, दी गई बैठने की व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सत्य है, ट्रू कौन सा है। क्या बोला गया, कोई भी दो पुरुष मेल एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो देखिए दो मेल तो एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी है, तो मतलब ये बात हमारा क्या बोला गया, एक नंबर गलत बोला गया है। ठीक है, आगे बोला गया, जी और एच इस वर्गाकार टेबल के भुजाओं के मध्य में नहीं है। तो जी हमारा देखिए और दोनों भुजाओं के मध्य में है, मतलब ये भी बात हमारा क्या बोला गया, दूसरा नंबर भी गलत बोला गया। तीसरा नंबर में ई और डी एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। ई और डी, ई का पास चलेंगे और डी का पास चलेंगे, ई और डी एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी तो नहीं है, उसका बीच में कौन है, एच है, तो मतलब ये भी बात गलत बोला गया, सी नंबर भी। फिर बोला गया एफ एक पुरुष है, एफ तो एक महिला है, मतलब ये डी नंबर भी ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्या बोला गया, ए इस वर्गाकार टेबल की एक भुजा के मध्य में बैठा है। तो ए को ढूंढेंगे, ए देखिए एक वर्गाकार भुजा के मध्य में सेंटर में है, इसका मतलब हमारा कौन सा सही हुआ, ई नंबर सही हुआ। ठीक है, अगला चलिए, फिर क्या बोला गया, निम्नलिखित में से बी का पति कौन है, बी का हस्बैंड बताना है। तो देखिए बी का पति कौन यहां बना हुआ है, ई, पहले ही हम लोग यहां पर बता दिया ई बी का पति है, तो इसमें तो कुछ ढूंढना ही नहीं था हमारा, ई नंबर जवाब होगा।
ठीक है, आगे आइए। बोला गया जब B से वामावर्त गणना की जाती है तो B और C के बीच में कितने लोग बैठेंगे। वामावर्त मतलब घूम रहे, जब हम लोग B का लेफ्ट साइड, ये हमारा क्या ऊपर का राइट साइड, लेफ्ट साइड जब घूमेंगे तो B और C का बीच में कितने मेंबर बैठेंगे, 1 और 2। तो हम लोग यहाँ मेंबर्स टोटल कितने बैठेंगे, 2 बैठेंगे। ठीक है, आगे बोला गया निम्नलिखित में से C की पत्नी कौन है। तो C की पत्नी का नाम देखिए, C का पत्नी कौन बना हुआ है, यहाँ पर D बना हुआ है। कहीं विकल्प में दिया हुआ है D, देखिए हमारा D दिया हुआ है, यहाँ पर D जवाब हो गया। ठीक है, आगे बोला गया है C के संदर्भ में, C का रिस्पेक्ट में E का स्थान क्या है। E का स्थान क्या है C का रिस्पेक्ट में, तो ये क्या है, इसका सेंटर की ओर है, पहला दूसरा, दाएं से क्या होगा हमारा दूसरा नंबर, कहीं दाएं से दूसरा दिया हुआ है, दाएं से दूसरा दिया हुआ है, दाएं से दूसरा। ठीक है, ये हमारा क्या था, सेंटर की ओर फेस किया हुआ, तो मतलब ये हमारा क्या कहलाएगा, सी का राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। तो बोला गया है सी के संदर्भ में ई का स्थान, ई का पोजीशन दाएं से पहला दूसरा बैठा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा स्क्वायर बेस्ड का क्वेश्चन था वो हम लोगों ने सॉल्यूशन कर डाला। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार आपसे क्या होता है, स्क्वायर से ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस को लिंक किए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमने जो समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा आपको धन्यवाद देता है। धन्यवाद।